हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत विल्थरे एसबी चैनल में, जिसके माध्यम से मैं आपको सीटेट की मैथ्स का पोर्शन कवर कराने वाली हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उसकी तैयारी करनी है, तो हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और उस स्ट्रेटजी में जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं हम उसके सिलेबस को। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ को पढ़ना है या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए कि हमें क्या कितना पढ़ना है। तो हम सबसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ, तो सबसे पहले हम मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट के भी सिलेबस को डिस्कस करेंगे और पेपर सेकंड के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। और इन ये दोनों ही मैथ्स यानी कि लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड की मैथ में आपको कवर कराऊंगी बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट के सिलेबस की बात कर लेंगे, जो कि फर्स्ट टू फिफ्थ है। ये जो पेपर है इसमें ये आता है आपका 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में आप देखेंगे कि 15 + 15 मैंने लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि 13 मार्क्स की इसमें शिक्षा शास्त्र आती है और 15 मार्क्स की इसमें क्वेश्चन आती है। तो जो ये वाला पोर्शन है 15 मार्क्स क्वेश्चन वाला, ये मैं आपको कराऊंगी, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी और देखेंगे कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने आते हैं, कैसे आते हैं आगे बढ़ के। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है ज्यामिति। ज्यामिति या इंग्लिश में बोले तो जियोमेट्री। जियोमेट्री में त्रिभुज होते हैं, कोण होती हैं, रेखाएं होती हैं, बिंदु होती है, समकोण, अधिक कोण, चतुर्भुज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि अगर आप सोचें कि ज्यामिति तो बहुत बड़ा पोर्शन है और इसमें बहुत सी नियम वगैरह हैं, तो क्या वो सभी आएंगे? तो नहीं। ज्यामिति में आपको बहुत ही बेसिक नियम मालूम होना चाहिए, त्रिभुज चतुर्भुज की क्वालिटीज़ मालूम होना चाहिए, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, रेखाएं, इन सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बस बेसिक ही उसमें पूछेंगे लेवल फर्स्ट में। आगे देखेंगे आकार और स्थानिक समझ। आकार और स्थानिक समझ में आपको शेप्स के बारे में क्वेश्चन दिए जाएंगे। शेप्स बनाए जाएंगे, शेप्स को कई तरीक़ों से बनाया जाएगा। आपको उनमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि शेप, इसमें कितने शेप्स ट्रायंगल हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग में, ट्रायंगल्स कितने हैं या फिर चतुर्भुज कितने हैं, इस टाइप से आपको शेप, मतलब आपको शेप के बारे में मालूम होना चाहिए। हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, इसका मतलब है कि आपके चारों ओर जो ऑब्जेक्ट हैं, आपके चारों ओर जो चीज़ें हैं, तो उसके माध्यम से आप बता सकें कि वो किस शेप में है। जैसे कि बुक होती है वो घनाभाकार होती है और पेज होती है वो आयताकार होता है। बॉल होती है और चूड़ी होती है। चूड़ी जो है वो वृत्त है, सर्किल है, और जो बॉल है वो गोला है, स्फीयर है। इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जो वृत्त है वो 2D शेप है और जो बॉल है वो 3D शेप है। तो आपको 2D शेप और 3D शेप दोनों ही बहुत ही अच्छे से समझाए जाएंगे। संख्याएं यानी कि नंबर्स, कई प्रकार के नंबर्स होते हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो आप सब लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और हो सकता है आप लोग कंफ्यूज्ड भी होते होंगे। तो मैं आपको इस तरह से आपको पढ़ाऊंगी कि आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको बहुत आसानी से ये याद रहेगा। संख्याएं में आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, संख्याओं का स्थानीय मान, जातीय मान, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं लेवल फर्स्ट में। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजन, यानी कि प्लस माइनस, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जैसा कि आपको तो ये आता ही होगा प्लस माइनस, और हो सकता है आपको थोड़ी बहुत आपकी कैलकुलेशन वीक हो, आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी ना हो, आप फास्ट ना कर पाएँ, तो आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको बस 15 मिनट्स कैलकुलेशन करनी है। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, 15 मिनट्स सिंपली गुणा कीजिए, भाग कीजिए, घटाना कीजिए, जोड़ना कीजिए, बड़े बड़े कीजिए। दशमलव वाले भी आपको सिखाए जाएंगे कि आपको कैसे ऐड करना है। किसी को आते होंगे, कोई कंफ्यूज होता होगा, तो आपको सभी वो बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताया जाएगा। तो आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कैलकुलेशन को 15 मिनट्स प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी मैथ की जो कैलकुलेशन है वो अच्छी हो। इसके बाद आप कुछ दिन पेपर पे कीजिए, पेन से कीजिए कैलकुलेशन, फिर आप माइंड से कीजिए कि लगभग उस जो दो नंबर हैं लगभग उनका जोड़ कितना आना चाहिए या उनका गुणा कितना आना चाहिए। इस हिसाब से आप अपना थोड़ा माइंड कैलकुलेशन भी करें।
मेज़रमेंट, मेज़रमेंट लंबाई मापना, इसमें भार भी आता है, भार मापने के लिए भार वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई चीज़ इतने किलोग्राम है, उसमें इतने ग्राम ऐड करेंगे तो कितना होगा, या फिर किलोग्राम को ग्राम में बदलना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना। मापन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस तरह से बन सकते हैं कि आप उसको कन्वर्सेशन करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें, लीटर को मिलीलीटर में चेंज कैसे करना है। इसके बाद समय, टाइम से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका टाइम में भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन बन सकता है। आपको टाइम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस बीच कितने आवर्स हैं। कहने का मतलब जैसे कि एक ट्रेन सुबह निकली, टाइम दिया जाएगा प्रॉपर, वह दूसरे दिन इतने बजे पहुंची, तो उसने जो यात्रा की, जो उसकी जर्नी हुई, उसमें टोटल जो समय हुआ वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम, आयतन से जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार बन सकते हैं कि एक बड़ा बॉक्स है, उस बड़े बॉक्स में हम छोटे छोटे बॉक्स कितने बना सकते हैं, उसका आयतन, तो इस आयतन को फॉर्मूला बेस्ड होता है, ये आपको सब बताया जाएगा। पैटर्न कई तरह के होते हैं, नंबर्स के पैटर्न होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न होते हैं। जैसे कि रीजनिंग में एक चैप्टर होता है सीरीज़, उसमें पैटर्न हमें मालूम करना होता है। तो इसी टाइप से थोड़े से इजी पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 5th क्लास में भी पैटर्न्स होते हैं। 5th क्लास क्या, 3rd 2nd की जो मैथ्स है NCERT की, उसमें भी पैटर्न्स हैं, तो आपको पैटर्न्स भी पढ़ाए जाएंगे। राशि यानी कि मनी, देख सकते हैं मनी, तो मनी पे जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं। मनी पे भी ऐसे ही सवाल बनते हैं कि आपको ये पैसों को, रुपयों को जोड़ना है, या फिर आपको ये बताना है कि 100 रुपये के नोट में कितने सिक्के होते हैं, 10-10 के कितने सिक्के होते हैं, 20-20 के कितने सिक्के होते हैं, या 1000 में 10-10 के कितने होंगे। तो आपको ये सब इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं लेवल फर्स्ट में। हमने लेवल फर्स्ट की जैसे कि बात की तो देख सकते हैं कि ज्यामिति, त्रिभुज वगैरह, चतुर्भुज वगैरह, आकार और स्थानिक समझ। इसके बाद हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, मतलब हमें आकार के बारे में मालूम होना चाहिए, शेप्स के बारे में, 2D और 3D दोनों। नंबर्स के बारे में, प्लस माइनस, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, मापन, मापना, भार को मापना। समय के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, वॉच के बारे में, क्लॉक के बारे में थोड़ा हमें नॉलेज होना चाहिए। परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, इसकी बात नहीं की है हमने, हम करते हैं इसकी बात। तो देखिए आंकड़ा प्रबंधन होता है डेटा हैंडलिंग। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं या आप तो आपको जैसे आपको पता करना है कि इस साल में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो आप गर्ल्स के टेबल बनाएंगे, बॉयज़ के टेबल बनाएंगे, उसके हिसाब से आप लिखेंगे। अगर आप ऐसे ही बिना टेबल के याद करेंगे, बिना डेटा कलेक्ट करे हुए आप बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा और कन्फ्यूज्ड भी होगा, गलत भी होगा। और अगर आप डेटा हैंडलिंग करके पूरा डेटा लेके उसको बनाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। ये आंकड़ा प्रबंधन बहुत ही आसान होता है, वो आपको बताया जाएगा। आगे हम बात कर लेंगे पेपर सेकंड की, 6th to 8th लेवल 2 है ये जो है 30 मार्क्स का आता है, वो भी 30 मार्क्स का आता है। इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और 10 मार्क्स की जो होती है वो शिक्षाशास्त्र आती है। हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। इसके टॉपिक सबसे पहले देख लीजिए, अंक प्रणाली, नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको कम लेवल का ही पूछा जाएगा। जैसे अंकों को समझना, अंकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अंकों के साथ खेलना, प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, उनको नंबर्स में लिखना, संख्यांकन प्रणाली, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नकारात्मक अंक, इंटीजर्स, पूर्णांक कहलाते हैं नंबर लाइन होती है ना, 0 1, इस तरफ होते हैं धनात्मक, इस तरफ होते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ये कहलाते हैं इंटीजर्स। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, अंश बटे हर, भिन्नों का जोड़ना घटाना, ये आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखाया जाएगा। कई 4 भिन्न दे दी जाएंगी, कौन सी भिन्न बड़ी है, ये आपको सिखाया जाएगा। बीजगणित, अलजेब्रा, बीजगणित का परिचय, इंट्रोडक्शन। बीजगणित के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि उसमें चर संख्याएं होती हैं और अचर संख्याएं होती हैं, समीकरण होते हैं, एक पदीय समीकरण होते हैं, द्विपदीय समीकरण होते हैं, शून्यकों को निकालना, शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध करना, ये सब आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखाया जाएगा। समानुपात और अनुपात बहुत इम्पोर्टेंट है। समानुपात और अनुपात जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसको भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे।
आगे देखेंगे ज्यामिति, जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसमें ज्यामिति, चूँकि ये आप देख सकते हैं कि पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्यामिति का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। अभी तो मैं जो आपको ये सब बता रही हूँ, इसको मैं थोड़ा और आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँगी। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, क्षेत्रफल के बारे में, परिमाप के बारे में है। आंकड़ा प्रबंधन में आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। तो अगर पेपर 2 की बात कर लें तो इसमें देखेंगे आप नंबर सिस्टम, बीजगणित, ज्यामितीय, क्षेत्रमिति और आंकड़ा प्रबंधन। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो थोड़ा जो है वो किताबी भाषा आपको लग रही होगी, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी पेपर 2 को थोड़ी इसके और टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि आपको वो समझ में आएंगे। तो देखिए पेपर 2 का जैसे कि मैंने अभी जो सिलेबस बताया, तो उसके अंतर्गत कौन से टॉपिक आने वाले हैं। आपने अभी जो टॉपिक देखे हैं वो टॉपिक थोड़ी आपको नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है समझ में, तो आप ये देख सकते हैं। देखिए जिसकी नंबर सिस्टम में क्या आने वाला है, LCF, HCF, घातांक और करणी, माध्य, बहुलक, माध्यक, भिन्न, प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं, सिक्के उछालने की संभावनाएं आपने पढ़ी होंगी। ये परसेंटेज, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इसकी एक प्रॉपर टेबल होती है। समानुपात और अनुपात निकालना, समानुपात निकालना, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण, ये ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप भली भांति समझते हैं, और आप अगर आपको नहीं आता होगा तो ये समझा दिए जाएंगे आपको। तो पेपर 2 की अगर बात कर लें तो इसमें क्षेत्रमिति, ज्यामिति, बीजगणित, ये इन तीनों से ही 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं। मतलब आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं पर फोकस्ड करना है, आपको यही सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिलेबस आपका इतना सारा है और क्वेश्चन आपके सिर्फ 20 और 15 हैं, तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब आप हमारे ऊपर छोड़िए। आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सब हम पढ़ाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या समझ में नहीं आया, या किस चीज़, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है या कितना समझ में आया है, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। और आप और क्या थोड़ा चाहते हैं आप, और कौन सी वीडियो चाहते हैं, और आप किस तरह का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमसे, प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, ताकि हम थोड़ा और ठीक कर सकें, आपको समझाने के लिए थोड़े और प्रयास कर सकें। थैंक यू सो मच।